साधना के बारे में हमने बताया इससे पहले वीडियो में कि साधना क्या होता है, साधना कैसे होती है और साधना में क्या क्या मिलता है हम लोगों को। तो वहाँ एक बात आई थी कि भाई साधना में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सिद्धि, दो तरह की सिद्धि प्राप्त होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रत्यक्ष सिद्धि और अप्रत्यक्ष सिद्धि ये क्या चीज़ें हैं और ये मतलब इसमें क्या होता है, कैसे होता है और क्या हमें मिलता है, किस तरह से हमें मिलता है और हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपने साधना के बारे में नहीं जाना तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आपको पता चल जाएगा साधना क्या होती है, कैसे होती है। पिछली ही वीडियो हमारी, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा साधना किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से नहीं करनी चाहिए, और उसमें अप्रत्यक्ष सिद्धि और प्रत्यक्ष सिद्धि का क्या फर्क है, क्या तरीका है, क्या उसका कैसे वो होती है। तो अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर पुराने हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक भी तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करते रहिए, क्योंकि भाई साहब जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, हमारी जो मुहिम है बाबा गुरु गोरखनाथ झारवीर महाराज की जोत को घर घर तक पहुंचाने की, वो मुहिम सफल होती दिखाई देती है। तो जल्द से शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिए। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो झारवीर महाराज की, जय बागड़ की सरकार की, जय धाम आहार की, जय मेरे गुरु गोरखनाथ तेरी सलाह ही जो। तो स्वागत है सभी का चेला गोरख का यूट्यूब चैनल जो गुरु महाराज के कृपा से चलता है और आप सभी के सपोर्ट से। तो अपना सपोर्ट, प्यार, सहयोग बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं सिद्धि की, जो हमें प्राप्त होती है साधना से। और साधना क्या होती है, कैसे होती है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो सिद्धि दो तरह से प्राप्त होती है बॉस, प्रत्यक्ष सिद्धि और अप्रत्यक्ष सिद्धि। प्रत्यक्ष सिद्धि और अप्रत्यक्ष सिद्धि, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम अप्रत्यक्ष सिद्धि की। जो अप्रत्यक्ष सिद्धि क्या होती है, देखिए अप्रत्यक्ष सिद्धि में क्या होता है कि जब भी हम अपने किसी ईष्ट को, मैं अब यहाँ केवल गुरु गोरखनाथ जी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि साधना केवल गुरु गोरखनाथ जी की या झारवीर महाराज जी की नहीं होती है। साधना तो आदमी अपने हिसाब से करता है। कोई काली की माता की साधना करता है, कोई दुर्गा माता की साधना करता है, कोई हनुमान जी की साधना करता है, कोई भोलेनाथ की साधना करता है। अपने अपने हिसाब से लोग अपने अपने इष्ट के हिसाब से साधना करते हैं। कोई ज्योतिराम बाबा की साधना करता है, कोई सबल सिंह महाराज की साधना करता है। तो जब भी हम अपने इष्ट की साधना करते हैं, हम क्योंकि साधना नियमों से होती है, तो हम जब नियमों बंध के साधना करते हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमारा जो कहते हैं ना पुण्य कर्म है वो अर्जित होने शुरू हो जाते हैं। हमारा जो तपोबल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और उसके फलस्वरूप क्या होता है कि जिस भी देवी देवता की, जिस भी इष्ट की हम अपनी साधना कर रहे हैं, वो हमें अपना आशीर्वाद देना शुरू कर देता है, अपनी ताकत देनी शुरू कर देता है। अभी होता क्या है कि अभी हमारे या तो हमारे नियमों में कुछ कमी है, या हमारे साधना का जो भाव है वो इतना प्रबल नहीं होता है, या अभी हमारी साधना पूरी नहीं हुई है। तो उस फेज में जो भी ईष्ट हैं, जो भी देवी देवता हैं, वो हमें सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, हमारा साथ देना शुरू कर देते हैं। किंतु होता क्या है कि हम उस लेवल पर नहीं होते हैं कि हम उन्हें जान पाएं, हम उन्हें पहचान पाएं। सपोर्ट मिलता है हमें, साथ मिलता है हमें, आशीर्वाद मिलता है। अगर हम कोई काम करते हैं, समझते हैं, कहते हैं तो वो पूरा होता है, पर हम अभी उस लेवल पर नहीं है कि हम उन्हें पहचान पाए, जान पाए। तो ऐसी जो साधना में सिद्धि होती है, सिद्धि तो हो गई है क्योंकि हमने पूजा करी है, हमने साधना करी है, एक फल हमें प्राप्त हो गया, तो सिद्धि तो हो गई है। पर हमें अभी ये नहीं पता कि हमारी सिद्धि के फलस्वरूप जो हमें महाराज मिले हैं, जो हमें दूत महाराज मिले हैं, या जो भी हमारे ईष्ट हैं वो स्वयं आए हैं, या उन्होंने अपना कोई दूत हमें सपोर्ट किया है, तो वो चीज़ हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती है। तो ऐसी जो सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें हमें ये नहीं पता होता है कि हमारी साधना के सफलता के फलस्वरूप हमें मिला कौन है, कौन हमारी सहायता कर रहा है, कौन हमारी सपोर्ट कर रहा है, किसका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, या उनसे हम कोई बात कैसे कहेंगे। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष सिद्धि। सिद्धि हुई है
पर प्रत्यक्ष नहीं है, हम उनको जान नहीं पा रहे हैं, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसको हम अप्रत्यक्ष सिद्धि कहते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी होती है प्रत्यक्ष सिद्धि। प्रत्यक्ष सिद्धि का जो फंडा है वो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही सिंपल सा है कि जब भी हम अपनी भावना को, जब भी हम अपनी सिद्धि को टॉप लेवल पे ले जाते हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं अपने ईष्ट की, और उस साधना में हम इतने रम गए हैं कि हम लगातार साधना कर रहे हैं, हमने अपने भाव को बहुत ऊंचा कर लिया है, हम अपने बाबा में, हम अपने महाराज में खो गए हैं, तो हमें प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त होती है। और प्रत्यक्ष सिद्धि का सबसे रोचक और सबसे अच्छा जो एक सीक्वेंस है, जो एक फल है, जो एक आनंद है, वो ये है कि प्रत्यक्ष सिद्धि में हम जिस भी ईष्ट को साधना कर रहे हैं, जिस भी ईष्ट को हम साधना चाह रहे हैं, जिनकी ईष्ट की हम साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उन ईष्ट को हम पा जाते हैं अपने सामने में, उनको हम पा जाते हैं अपने सामने में, उनको हम देखने लगते हैं, उनसे हम बात करने लगते हैं, उनसे समझने लगते हैं। और ये जो प्रत्यक्ष सिद्धि होती है ये सबसे आनंददायक होती है, आनंदित होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है हमारे महाराज हमारे सामने है। और देखिए, मैंने पहले भी एक बार बोला है कि प्रत्यक्ष सिद्धि है, महाराज सामने, इसका मतलब ये नहीं है कि महाराज आके बैठ गए हैं आपके सामने। हमें अनुभूति होती है कि जब हम पूजा कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, तो हमें अनुभूति होती है कि हमारे सामने, हम जिस तस्वीर के सामने बैठे हैं, हम जिस चिमटे की स्थापना के सामने बैठे हैं, हम जिस भी मूर्ति के सामने बैठे हुए हैं, वो मूर्ति, वो तस्वीर, वो चिमटा, स्थापना सजीव हो गई है, उसमें प्राण है, उसमें व्यक्तित्व है, उसकी हमें अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। उसको हम प्रत्यक्ष सिद्धि कहते हैं। हम अपने दिल की बात उनको बताते हैं, हम उनसे पूछते हैं, हम उनको समझते हैं, हम उनसे मिलते हैं, उसको हम सिद्धि कहते हैं। तो दोस्तों, सिद्धि साधना के बाद प्राप्त होती है, और ये मैंने आपको बता दिया कि दो तरह से प्राप्त होती है, एक अप्रत्यक्ष सिद्धि, एक प्रत्यक्ष सिद्धि। अब सप्ताह में 4 दिन वीडियोस आया करेंगी बाबा गुरु महाराज की कृपा से, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को शाम को 6 बजे। आप लोग अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करते रहिएगा, और गुरु गोरखनाथ, गुरु झारवीर महाराज की जो अलख है उसको सभी पर जगाते रहिएगा। मेरे बाबा महाराज हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए, अपना आशीर्वाद बनाए, अपना प्यार बनाए, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी बाबा से प्रार्थना है, और बाबा महाराज की कृपा से आप सभी का हर मनोरथ सिद्ध हो, यह मैं कामना करता हूँ। दोस्तों भक्तों, मैं आपसे ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि बाबा महाराज की कौन सी विद्या, कौन सी शैली के बारे में आप जानना चाहते हैं, ताकि हम बाबा महाराज से प्रार्थना करके उस बारे में वीडियो, उस टॉपिक पर वीडियो आपको दे सकें। तो गुरु महाराज की कृपा से हम वो कार्य करना चाहते हैं, और आप सभी का सहयोग हमें चाहिए, तो अपना सहयोग बनाए रखें, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय झारवीर महाराज, जय जय बागड़ की सरकार।